theologian Paul Tillich once beautifully explained that the language has created this word loneliness to show the pain of being alone, but then it beautifully created the word solitude to show the glory of being alone, to show the beautiful path of self discovery. Welcome to today's video. My name is Jyoti Yogi Bhardwaj, your intimacy and relationship coach. और प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि रिलेशनशिप में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो 4 आश्रम्स या वो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ जो हमारे वेदास में भी ऑलरेडी मेंशन्ड है. दोज आर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ and sannyasa. And today we are going to talk about the foundational aspect which underpins all these 4 stages of relationship and love, that is solitude, the art of being alone happily, the art of self discovery. So yes, without getting any further delayed, let's jump into the video. सॉलिट्यूड जो है दैट इज़ ऑफन मिसअंडरस्टूड और हम कंफ्यूज हो जाते हैं सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में क्या डिफरेंस है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें और आने वाले दूसरे लोगों को भी ये चीज़ समझाएं कि सॉलिट्यूड इज़ द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली कनेक्ट डीपली विद इन योर सेल्फ. लोनलीनेस इज़ अ totally different part and we are not talking about it. Solitude gives you a very beautiful experience to know yourself. जब आप सॉलिट्यूड में होते हो, जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट करते हो, जब आप अपनी कंपनी इंजॉय करते हो, तो आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. एंड बेसिकली जो सॉलिट्यूड है वो ऑफ़र करता है आपको अपने बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए. लाइक यू कैन एक्चुअली फॉस्टर योर पर्सनल ग्रोथ, यू कैन एक्चुअली इन्हांस योर क्रिएटिविटी एंड यू कैन ऑब्वियसली गेट अवेयर अबाउट योर इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस. और ये सारी चीज़ें जब होंगी आपके पास, आपको अपने बारे में चीज़ें पता होंगी, तो आप दूसरों के साथ भी अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा एनरिचिंग बना पाएंगे. सो सॉलिट्यूड इज़ अ मस्ट स्टेट एंड यू शुड एक्चुअली प्रैक्टिस सॉलिट्यूड. यू शुड नो हाउ टू बेसिकली enjoy your own company. That is extremely important. So when we see our personal journey, इट इज़ सोली नॉट अबाउट बींग अलोन. हम बड़े हुए हैं बहुत सारे लोगों के बीच में और जो फर्स्ट एवर रोमांटिक कपल हमने देखा है अपनी लाइफ में वो है हमारे पेरेंट्स. सो वी हैव टू कन्फ्रंट दैट एक्सपीरियंस ऑफ इमोशनल इनहेरिटेंस. जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, जब भी हमने बचपन में कोई इवेंट देखा होगा, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो चुका है. एंड नाउ we actually face or confront those kind of events, similar kind of events back to back. और उस टाइम पे हमारे वो जो पास्ट इश्यूज़ हैं, जो अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या अनरिजॉल्व्ड चीज़ें हैं जो हमने पास्ट में देखी थी या हमारे सराउंडिंग्स में देखी थी, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि somebody has grew up by seeing their parents being late to some important events or to some important places. उन्होंने यूजुअली अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो लेट पहुंचते हैं. नाउ व्हेन दे ग्रीव अप एंड व्हेन दे केम इनटू अ रिलेशनशिप, तब अगर उनका पार्टनर बाई चांस किसी वजह से लेट हो जाता है तो दैट विल क्रिएट अ वेरी मतलब एक एंक्शसनेस एंड अ वेरी अजीब सी एंग्जाइटी वो चीज़ क्रिएट करती है. एंड इट कैन समटाइम्स बी मिस इंटरप्रेटेड और मिस अंडरस्टूड एज अ पर्सनल स्लाइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं. और जब आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें शायद मेरे इमोशनल इनहेरिटेंस से है, जो मैंने शायद अपने पेरेंट्स से ली है या अपने सराउंडिंग में मैंने किसी चीज़ को देखा था जो जो चीज़ इस चीज़ को ट्रिगर कर रही है, तो आपको पता चलेगा कि येस, इट शुडंट बी टेकन एज अ पर्सनल स्लाइट. वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट एंड वी कैन जस्ट रिजॉल्व इट. लेकिन ये तब आपको कब पता चलेगा? जब आप अपने आप को जानेंगे, जब आप उस पाथ पे चलेंगे विच इज़ द सेल्फ डिस्कवरी वाला पाथ.
which is actually possible by the help of self discovery by being in solitude. So yeah, so it is very important for you to understand कि जो चीज़ें हैं या जो reactions हैं जो आप दे रहे हैं या जो चीज़ें आप फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस जो आप फील कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है। तो क्या ये आपके इमोशनल इनहेरिटेंस का तो एक पार्ट नहीं है? अगर ऐसा है तो यू कैन ईजिली रिजॉल्व इट इन दीज केसेस। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वाइटल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठें और उनके साथ बात करें और उनको कुछ चीज़ें समझाएं जो आप फील कर रहे हैं। मे बी वेन दिल टॉक टू यू, वेन दिल टॉक बैक टू यू, यू कैन फाइंड सर्टन काइंड ऑफ सोल्यूशन विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत होगी कि रिलेशनशिप्स आर नॉट द सोल्यूशन टू योर इमोशनल वॉइड्स विच यू आर एक्चुअली कैरिंग, है ना। वो सॉल्यूशंस नहीं है, दे आर द रिलेशनशिप्स एंड योर पार्टनर्स आर हेयर फॉर अ कंबाइंड पार्टनरशिप, अ कंबाइंड ग्रोथ जो आप दोनों को एक साथ एक जर्नी पे लेकर जाती है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यू कैन नॉट एंटायरली डिपेंड अपॉन योर पार्टनर फॉर हैप्पीनेस, दे आर नॉट हेयर टू फुलफिल योर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एवरी टाइम। So you cannot just get dependent upon your partner for everything and anything. You have to be very very sure about all these things कि आपकी अपनी भी responsibility है अपनी तरफ, and you have to manage things well. You have to balance the relationship like so. So यहाँ पे जो communication है वो बहुत ही ज़्यादा important role play करता है, and बार बार इस चीज़ पे मैं फिर से focus करूँगी कि आप किसी भी चीज़ को बहुत आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, पर उससे भी पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ देयर विद इन यू, हाउ आर यू रिएक्टिंग टू द सिचुएशंस, वेयर आर दीज रिएक्शंस कमिंग फ्रॉम, आर दे सम फॉर्म ऑफ समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट जो आप अभी तक कैरी कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, उसकी वजह से ये मिसकम्युनिकेशंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। इफ़ सो, यू हैव टू रिजॉल्व द थिंग्स पहले विद इन, देन टॉक टू योर पार्टनर एंड थिंग्स विल बी स्लाइटली बेटर विद इन। तो अभी तक हमने बात की अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अलोन, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड बीइंग इन सॉलिट्यूड। लेकिन अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं जो आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं टू गेट इनटू दैट जर्नी ऑफ बीइंग अलोन एंड डिस्कवरिंग योरसेल्फ। नंबर वन इज़ दैट यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ। आपको सुबह और रात को अपने थॉट्स के बारे में क्लियरली लिखना है, या यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन ऑल द थॉट्स यू आर गेटिंग सुबह सुबह या फिर रात को सोने से पहले की जो भी पूरे दिन में आपके साथ हुआ। एंड जब आप उन सारे थॉट्स को जॉट डाउन करेंगे, जब लिखेंगे, जब चेक करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं या क्या ऐसे थॉट्स हैं जो आपको बार बार पोक कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। और जब आप उन चीज़ों के बारे में चिंतन करेंगे तो आपको अपने बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, बिकॉज जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या परेशान कर रहा है, आप उनको रिजॉल्व भी नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to actually reflect upon your thoughts, to keep a check on your thoughts and your behavior. Number second, which is actually very very important, is reframing your communication with your partner. सेकेंड नंबर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये है कि जब भी आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ उनको है ना ब्लेम करने लग जाते हैं। यू हैव टू एक्चुअली रीफ्रेम द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन यू आर हैविंग विद योर पार्टनर। आपको यू हैव टू स्टार्ट इट विद अ डायलॉग, मतलब उसको एक अच्छे कॉन्वर्जेशन अच्छे तरीके से उसको स्टार्ट करें, ना कि सीधा उनके ऊपर ना गोली दाग दें कि हाँ तुम ऐसे तुम वैसे तुम फलाना तुम ढिमकाना, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स विल एंड अप इनटू अ फाइट और आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा अपने पार्टनर से इन सारी चीज़ों के लिए। नंबर थर्ड, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करना है वो ये है कि यू हैव टू actually keep a check on your relationship patterns. Yes, this is a kind of tricky thing which you have to do, which I am telling you to do, but
क्या होता है कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक रिलेशनशिप में आते हैं और हमें लगता है कि यार यही सारी चीज़ें तो पास्ट रिलेशनशिप में भी हो रही थी, पास्ट रिलेशनशिप में भी मुझे यही सारी चीज़ें कर रही थी। फिर हम उसको छोड़ के तीसरा रिलेशनशिप में आते हैं, फिर हमें ये लगता है कि यार आई कीप ऑन अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ पर्सन एवरी टाइम, आई कीप ऑन अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स एवरी टाइम। और फिर हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि यार रिलेशनशिप्स होते ही बुरे हैं, हर बार ही मेरे साथ ऐसा होता है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू हैव टू कीप अ चेक ऑन ऑल दीज थिंग्स कि क्या सेम चीज़ें पैटर्न और सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो कहीं इसका ये तो मतलब नहीं है कि देर इज़ समथिंग which is subconsciously deep rooted into my mind, and I keep on attracting the similar kind of people into my life, I keep on attracting the similar kind of relationships in my mind। क्या पता कि मेरे ही किसी बिहेवियर पैटर्न की वजह से मैं सेम तरीके का रिलेशनशिप फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या सेम तरीके के इंसान के साथ मैं रह रही हूँ। सो यू हैव टू really check on your relationship pattern, then your subconscious pattern, and then you have to change them very subtly and very intelligently। नंबर फोर्थ जो चीज़ आती है वो ये है कि यू हैव टू एक्चुअली मीट योर ओन एक्सपेक्टेशंस। हर बार हमें किसी और से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हर बार हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन करते हैं, बट कांट यू डू सर्टन थिंग्स फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू लव योर सेल्फ, राइट? आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करे क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, बट क्या आप अपने आप से प्यार नहीं करते? अगर करते हैं तो वो सिमिलर चीज़ें आप अपने लिए कीजिए। Please throw a party for your birthday. Please go shopping for yourself on certain occasions, and gift yourself a bouquet of roses. Why not? Why can't we do all these things to make ourselves feel special, right? We can do and we should do। जो अगली चीज़ आती है, जो पांचवी चीज़ है, वो ये है कि आपको एड्रेस करना है द फियर ऑफ बीइंग अलोन। कई बार क्या होता है कि हमें अकेले रहने में ही दिक्कत होती है, एंड दैट इज़ अ फियर विच एक्चुअली मेक्स अस क्लिंगी टूवर्ड्स आवर पार्टनर, और जो हमें बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट बना देता है अपने पार्टनर पे, अपने रिलेशनशिप्स पे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि यू हैव टू embrace the power of solitude, that is not loneliness, you shouldn't fear loneliness, बल्कि आप उसको ये देखिए कि this is solitude and this is a path for self discovery। और उसके लिए आप there are multiple things which you can actually do when you are alone। You can read a book, you can start a new hobby, you can cook beautiful nice dishes, आप कोई मूवी अकेले देख सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मतलब अपने घर को सजा सकते हैं, है ना? अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, अपने ऑफिस स्पेस को क्लीन कर सकते हैं, कोई भी न्यू स्किल जो आपके करियर में आपको हेल्प करे वो सीख सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज जो कि आप जब अकेले होते हैं तब कर सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग अलोन इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। इट इज़ नॉट अ curse, it is not a pain। Solitude is amazing to know yourself internally, to actually reflect on how you are as a person, and you should keep on evolving। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको अपने बारे में पता होगा। सो embrace that beautiful feeling of being alone and being in solitude rather than fearing that loneliness। Please don't do that। By integrating all these practices in your daily life, in your daily routine, you can actually get to know yourself better, and you will start embracing the feeling of being with yourself। enjoy your own company, self growth और self awareness की journey पे चल पड़ेंगे आप, which is extremely important for beautiful relationships into your life। because जब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे, जब तक आप खुद के साथ बेहतरीन रिश्ता नहीं बना पाएंगे, तब तक आप दूसरों के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं बना सकते, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही। So yes, with this we come to the end of our video today। I hope you liked it, and I hope कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। कोई भी चीज़ है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कॉमेंट देम डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो,
प्लीज़ शेयर इट विद समबडी जिसको ये हेल्प कर सकता है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेम continuation ऑफ दिस बुक. और तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ मोर, एंड कीप लविंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय.